बोलो राधे राधे। पानी जैसे ही गंदा होता गया, जल क्रीड़ा करते करते ग्राहक को क्रोध आ जाता है और उस गज का पैर पकड़ लेता है। जैसे ग्राहक गज का पैर पकड़ता है, विचार करता होगा कोई छोटा मोटा कोई जीव जंतु मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अरे मेरे बड़ा पराक्रम से तो सिंह भी पलायन करते हैं, अरे छोटा मोटा क्या बिगाड़। और मस्त होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। पर थोड़ी देर में जैसे ही वो बहुत जकड़ता जा रहा, उसका पैर गज का गिरा है, तब उसको एहसास हुआ कि लगता है कोई साधना नहीं। तो अपने आप को छुटाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा, बहुत बल पराक्रम दिखाया, पर ग्रह ने पैर नहीं छोड़ा। तो सरोवर के किनारे पर उसका सारा परिवार खड़ा हुआ था। उसने सबसे आवाज लगाई, अरे मेरी रक्षा करो, मुझको बचाओ। तो उनकी जो पत्नियां, सब परिवार है, सबने मिलकर के बहुत प्रयास किया, पर फिर भी वह छोड़ा है नहीं पता। अंत में धीरे धीरे उस ग्राहक, उस हाथी का, गज का सारा परिवार धीरे धीरे लौटने लगा जंगल की ओर। आवाज लगाता है, अरे इस अवस्था में मुझको छोड़कर के आप कहां जा रहे हो? अरे मेरे ऊपर बड़ा संकट आया है। उसके परिवार जन क्या बोलते हैं, अरे महाराज कहीं आपके चक्कर में सारा परिवार यहीं भूखा थोड़ी मरेगा। जब ये शब्द अपने परिवार से जब गज ने श्रवण की, पहचान गया, कहते संसार का वास्तविक रूप यही है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक हमारे पास अनेकों लोग रहते हैं। जहां जिसका स्वार्थ निकलता है सब गायब है। हमारे पास जहां धन संपत्ति हो गई तब तक हमारा परिवार हमारे साथ होता है। जहां हमारे पास कुछ नहीं तो धीरे धीरे हमारे नाते रिश्ते सब खिसकने लगते। विचार करता है कि माता पिता के पास में जब तक धन संपत्ति रहती है तभी तक उसके सगे संबंधी उसका साथ देते हैं, अन्यथा धीरे धीरे सब दूरियां बनाने। आज उस हाथी को बात समझ में आ गया, हम और आप फिर भी उसी मोह माया में फंसे हुए। सारा परिवार धीरे धीरे सनई सनई भाग जाता है। हाथी अचानक से विचार करता है, अरे क्या है? यही एक संसार का नियम है। विचार करता, जब तक मेरे पास में बल और पराक्रम था तो मेरा परिवार मेरे साथ में झुंड बना के रहता था, पर आज मैं ये संकट में फंस गया, आज मेरा साथ कोई नहीं। तो वहीं पर उसको वैराग्य जागृत हो जाता है। वो सुंदर भगवान की स्तुति करने लगता है। 2 श्लोकों में स्तुति करता है। प्रथम श्लोक में भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान लगाते हुए मन में विचार करता है, जिस सृष्टि जिसने रची है, इस सृष्टि के जो पालनहार हैं, जिसके रचयिता है, मैं उन नारायण को प्रार्थना करता हूं। आकाश मंडल से देव समाज आपस में विचार करता है। अरे सुंदर स्तुति जो की, बड़ी सुंदर स्तुति में भी किसी का नाम नहीं पुकारा। सभी देवी देवता निहार रहे हैं, अरे कौन उनकी रक्षा करने जाए। हमारे श्री नारायण जी ने जब सुंदर दिव्य स्तुति सुनी तो विचार किया, अरे जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं और मानो मेरी स्तुति है। आज नारायण स्वयं गरुड़ पर आरोहण होकर के उस गज की रक्षा करने के लिए स्वयं दौड़ पड़ते हैं। और जैसे ही वो गज हाथी देखता है मेरे नारायण गरुड़ पर आरोहण होकर के आ रहे हैं, तो सुंदर से उनका नाम लेकर के सुंदर स्तुति करने लगता है। कहते नमो भगवते तस्मै यद्यदच्चिदात्मकं पुरुषाय निर्बीजाय परेशाय धीमहि। सुंदर सुंदर देव स्तुति करने कहते हैं, हे जगत साक्षी नारायण, आपने बड़ा अनुग्रह किया।
हमारे नारायण तुरंत आकर के अपने सुदर्शन चक्र से सर्वप्रथम ग्रह का उद्धार करते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करते हैं। तो गज को सरोवर से एक सारे से निकाल लेते हैं। जैसे और गज उस सरोवर से बाहर आता है, उसी के साथ में वो ग्रह भी बाहर आकर सुंदर एक बहू रूप में प्रकट हो जाता है। सुंदर एक दिव्य रूप में प्रकट होकर के और नारायण की उपासना करता है, प्रार्थना करता है। कहते हे नारायण, मुझसे पूर्व जन्म में बड़ा भारी अपराध हो गया। एक संत का मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम मगर बनो। तब मैंने बहुत उनसे प्रार्थना उन्होंने विनय में किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम इसी तरह मगर तो बनोगे, पर एक सुंदर भक्त का जब पैर पकड़ोगे तो आपका नारायण उद्धार करेंगे। बोलो राधे राधे। एक हाहा हो नाम के गंधर्व थे देवताओं के। वो दिन रात देवी देवताओं का मनोरंजन के लिए हास परिहास किया करते थे। तो ये एक सरोवर में हमारे संत महामुनि स्नान ध्यान में करके सूर्य भगवान को वर्ग दे रहे थे। तभी इसको हास परिहास सोचा, तो इसने पानी में डूब करके संत का पैर पकड़। संत तो घबरा ही गए, अरे ना जाने कौन आ गया, किसने पैर पकड़ लिए। उनके तो संध्या वंदन में विघ्न हो गया, घबरा गए। जैसे संत घबराए, बाहर आकर के हंसने लगा, अरे महाराज क्या डर गए हो, मैंने तो हास परिहास मनोरंजन करना चाहा। संत महाराज कहते हैं, अरे इस तरीके से हास परिहास करोगे, मैंने बड़ा अच्छा भला भगवान की आराधना कर रहा था, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, और तुमने ये हास परिहास के मैं तो डर लगे, मैं तुझको श्राप देता हूँ, जाओ तुम मगर बन जाओगे। आज उस संत का श्राप आज आशीर्वाद हो गया कि साक्षात यज्ञ नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका कल्याण कर दिया। तभी कहते हैं ना, संत भगवान चाहे आपको आशीर्वाद दें या श्राप दें, वो कल्याणकारी ही होती है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से भगवान हमारे नारायण चाक्षुष मनोंतर में हरि अवतार में धारण किए, हरि अवतार लिया था गज के ग्रह से रक्षा करने के लिए। भगवान इस प्रकार से विविध प्रकारों से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी कृष्ण रूप में, कभी वराह रूप में, कभी हरि रूप में, कभी नरसिंह रूप में आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। बोले यज्ञनारायण भगवान की। ऐसे हमारे गोविंद बड़े दयालु कृपालु।